चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका एक कोरोलरी है। अभी हम लोग इसके पहले क्या पढ़ के आ रहे हैं, याद होगा आपको? एंगल साइड एंगल पढ़ के आ रहे हैं ना। ये थ्योरम था, याद होगा आपको? दिस इज थ्योरम, जिसको कि हम लोगों ने प्रूफ भी किया है। अब इसी थ्योरम के मदद से ये एक कोरोलरी है एंगल एंगल साइड, उसे प्रूफ किया जा सकता है। आपको बताया गया है ना कि कोरोलरी क्या होता है। थ्योरम से कोई चीज क्या होता है, थ्योरम से ही उस बात को बताई जा सकती है कि ये थ्योरम अगर ये है तो ये बात सही हो सकती है ना। तो यहाँ पे जो एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंसी के लिए, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा आपको कि एंगल एंगल साइड में और एंगल साइड एंगल में अंतर होता है। एंगल साइड एंगल का मतलब होता है कि दो ट्रायंगल के जो भी एंगल, ये वाला अगर एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, और अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तो ये साइड को देखा गया है। जबकि एंगल एंगल साइड में क्या होगा कि दो गो एंगल लगातार होगा। जैसे यहाँ पे ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और इन दोनों एंगल को इंक्लूड करने वाला साइड नहीं। इन दोनों एंगल के बीच में साइड हो गया ए बी, तो ए बी नहीं, बी सी का लेंथ ई एफ के बराबर दिया गया है, तो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। जबकि पहले क्या होता था, पहले होता था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर देगा, ये वाला बराबर नहीं देगा। ये दोनों अगर बराबर है, दूसरा के तीन गो वाला क्या, बीच वाला साइड, तो हम कहते थे कि ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया, तो एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अब की बार जो साइड है ना, वो दोनों एंगल के बीच में नहीं है बल्कि बाहर है, तो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे? तो एक बात बताओ, कॉमन सेंस से सोच के बताओ। हमने ये ना दिया था, ये एंगल को इस एंगल के बराबर दिया था, इसके बारे में हमने कुछ भी चर्चा नहीं किया था कि ये क्या है, बराबर है कि नहीं है। तो ज़रा सोचो, खुद कॉमन सेंस से सोच के देखो कि ये मान लो तुम मान लिए हो कितना, ये मान लो तुम मान लिए 70 डिग्री, ठीक है, और ये तुम मान लिए कितना, 60 डिग्री, ठीक है। तो निश्चित रूप से तुम इस ट्रायंगल में इसको 60 डिग्री बोलोगे क्योंकि बराबर बोल रहे हो। निश्चित रूप से 70 डिग्री है, तो निश्चित रूप से इसे भी तुम 70 डिग्री बोलोगे। बोलो। अब मैजिक क्या है कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का प्रॉपर्टीज तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया ना, 7 6 13 130 डिग्री हो गया, तो ये 50 डिग्री हो जाएगा अपने आप। वो 50 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बोलो। मतलब क्या हुआ कि अगर दो गो एंगल बाहर भी दिया रहा है और साइड बीच में दिया रहा है, तो अगर दोनों एंगल बराबर होगा तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं ना कि दो गो एंगल, कोई इसमें लिखा है कि इफ टू एंगल्स एंड एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इफ टू एंगल्स, कोई भी दो एंगल, एंड एनी साइड, कोई एक साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू द corresponding angles and side of another triangle, then the triangles are congruent. इसमें ये नहीं बोला है कि दो एंगल के बीच वाला जो साइड है वो और उधर वाले दो एंगल और बीच वाले साइड के बराबर है। इन्होंने सिंपल बोल दिया कि दो कोई एंगल बराबर हो और तीसरा कोई भी एक साइड हो जो उसके बीच में हो या ना हो, बीच में हो या ना हो। बीच में होगा तब तो एंगल साइड एंगल सही हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं। बात समझ रहे हो? और अगर साइड बाहर हो गया, एंगल एंगल साइड अगर बाहर हो गया, तो वो ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि दो एंगल अगर बराबर होगा तो तीसरा मजबूर हो जाएगा अपने आप बराबर होने के लिए। तो हम वहां पे कह सकते हैं कि वहां पे एंगल साइड एंगल लग जाएगा। प्रूफ हो गया कि नहीं? तो क्या इसे हम दोनों तरीका से बोल सकते हैं कि ये हमारा एंगल साइड एंगल भी है और एंगल एंगल साइड भी है?
और क्या ये भी बोल सकते हैं कि ये एक कोरोलरी है, क्योंकि एंगल साइड एंगल से ही ये डिडक्ट होके बाहर आया है। तो इसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, बस सीधा आप लिख दो कि थर्ड एंगल जो है वो बराबर होगा। तो उसको हम लिख देते हैं, आप अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है ना। तो इसको कोरोलरी को प्रूफ करने के लिए आप ये बात लिख सकते हो कि एंगल ए डी के बराबर दिया गया था। कोई ज़रूरी नहीं है कि 17 डिग्री होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो होगा तो बराबर होगा। वो होगा तो क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ये अगर x हुआ तो ये भी x होगा। ये 60 डिग्री होगा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर ये एंगल y होगा तो ये भी y होगा। तो अगर वो x के बराबर y के बराबर होगा तो c बराबर f हो जाएगा, एंगल c f के बराबर हो जाएगा। क्योंकि एंगल c भी आप क्या लिखोगे, एंगल c को भी आप क्या लिखोगे, 180 डिग्री माइनस x माइनस वाई, क्योंकि दोनों को घटाओगे c के लिए। और एंगल f के लिए भी क्या लिखोगे, 180 डिग्री माइनस एंगल x माइनस एंगल y। तो दोनों का फिर से RHS बराबर है, क्योंकि 180 माइनस एक्स माइनस वाई 180 माइनस एक्स माइनस वाई। तो इस तरह से एंगल c एंगल f के बराबर था। तो अगर एंगल c f के बराबर आ गया तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि अब हमारा साइड बीच में आ चुका है एंगल साइड एंगल के लिए, क्योंकि ये तो बराबर दिया गया था पहले से ही। तो अगर एंगल साइड एंगल आ गया तो ये हम पढ़ चुके हैं, ये प्रूफ कर चुके हैं, तो वो अब हमारे लिए गिवन होगा। वो हम प्रूफ अब नहीं करेंगे। हम बोले थे पहले भी कि कोई भी रिजल्ट जब एक बार हम प्रूफ कर लेते हैं तो अगर वो रिजल्ट प्रूफ करने के लिए ना दे के बल्कि दूसरा कोई रिजल्ट प्रूफ करने के लिए दे तो वो माना जाता है कि वो पहले वाला रिजल्ट को मैंने जो दिया गया है प्रूफ करने के लिए उसे छोड़ के बाकी सब कुछ उसके बारे में हमको पता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रिंट कर लीजिए।